गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मिस्टर बॉन्ड केमिस्ट्री क्लासेस। जैसा कि हम लोग सिस ट्रांस आइसोमर्स हो गया था, ठीक है। टोटल स्टूडेंट को सिस ट्रांस आइसोमर्स में आ गया था। सिस में क्या था कि सेम ग्रुप आपको दो सेम ग्रुप सेम साइड रहेगा। जैसे एच एच सेम साइड था उसको सिस बोले थे, और अपोजिट साइड था उसको क्या बोले थे, ट्रांस बोले थे। बहुत ईजी था ना। सिस और ट्रांस सेम साइड रहेगा तो सिस बोले थे, और अपोजिट साइड रहेगा तो क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे। आज हम लोग इजेड नॉमेनक्लेचर को लेकर आए हैं, एकदम सिस ट्रांस जैसा है, ठीक है। लेक्चर 9 में बस ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ही है। ये टॉपिक जो चल रहा है आजकल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में लिखे थे सिस ट्रांस। सिस ट्रांस के बाद क्या था, इजेड। पहले हम लोग डेफिनेशन लिखे थे इंट्रोडक्शन में, उसके बाद सिस ट्रांस बताएं, उसके बाद इजेड। सेम टू सेम, केवल नाम बदला है, ठीक है। इजेड क्यों आया वो भी बताएंगे। इजेड क्यों आया है, इजेड नॉमिन सर सिस ट्रांस तो सारा क्लियर कर लेता था, लेकिन सिस ट्रांस जब फाइल हुआ तो हम लोग इजेड नॉमिन ई और जेड जस्ट लाइक सिस ट्रांस जैसा है। यहाँ भी अपोजिट ग्रुप रहेगा और सेम ग्रुप रहेगा, समझा कि नहीं। चलो देखना गौर से। पहले क्या टॉपिक समझना, ठीक है, ध्यान से समझना। पहले देखो ये नीचे, ऊपर वाला भी छोड़ दो, नीचे वाला देखो क्या था। देखो तो दोनों सेम ग्रुप है। याद कर, सिस ट्रांस का हम लोग सिस ट्रांस आइसोमर्स का हम लोग कंडीशन बताए थे कि डबल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड होना चाहिए। इसको हम लोग रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम बोले थे, याद करो। इसको हम लोग क्या बोले थे, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। मतलब क्या, इसको रोटेट, इसको यदि रोटेट करेंगे, यदि इसको हाथ से रोटेट करेंगे तो ये नहीं रोटेट होगा। क्योंकि ये नहीं रोटेट होगा, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड ओवरलैपिंग बनता था। जब पाई बॉन्ड ओवरलैपिंग करेगा ना तो टूट जाता है बॉन्ड। इसलिए ये यदि मान के चलो, इसमें बता तीनों में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है कि नहीं। इसमें भी डबल बॉन्ड में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम, इसमें भी डबल बॉन्ड में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम, इसमें भी डबल बॉन्ड में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है। पहला कंडीशन सही है। चलो दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, कम से कम प्रत्येक कार्बन एटम पर, दोनों कार्बन एटम है, प्रत्येक डिफरेंट एटम होना चाहिए। यहाँ भी डिफरेंट एटम है, 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 यहाँ भी डिफरेंट एटम है। मतलब अभी भी सिस ट्रांस आइसोमर्स को फॉलो कर रहा है। तीसरा देखना, कम से कम एक कॉमन होना चाहिए। देखो तो कम बता, एच का एच कॉमन है कि नहीं, कम से कम एक। यहाँ तो बहुत कॉमन है, CH3 का एक और CH3 कॉमन है, एच का एक और एच कॉमन है। बता सेम साइड है ना, ये कौन साइड है, सेम साइड, तो इसको सिस बोलेंगे। अब यही चीज यहाँ रहता है, एच यहाँ और CH3 यहाँ, इसको ट्रांस बोलेंगे। बहुत ईजी है। अच्छा यहाँ भी देख लो, इस मान के चलो Cl का कॉमन नहीं मिला, छोड़ दो। Br का कॉमन नहीं मिला, छोड़ दो। कम से कम एक कॉमन होना चाहिए। तीन कंडीशन है, डबल बॉन्ड होना चाहिए, प्रत्येक कार्बन पर डिफरेंट एटम होना चाहिए, डिफरेंट एटम है, और कम से कम पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर में एक एटम कॉमन होना चाहिए। तब ना, एक एटम कॉमन रहेगा, सेम रहेगा, तब ना उसको हम लोग सेम साइड और अपोजिट साइड करेंगे। तो बता, ये वाला और ये वाला देखो तो सेम साइड है कि नहीं, और यदि सेम साइड रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, सिस। और यदि यही एच को यहाँ कर देंगे, यहाँ Br कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ट्रांस बन जाएगा। थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं, 100% इसमें थोड़ा सा अलग होगा। बता सिस ट्रांस, अभी हम ट्राई करते हैं सिस ट्रांस लिखने का, ट्राई करते हैं सिस ट्रांस लिखने का। चलो, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है ना, है। प्रत्येक कार्बन, ये भी कार्बन पर अलग अलग एटम है, ये भी कार्बन पर अलग अलग एटम है। दो कंडीशन फुलफिल किया। यदि तीसरा कंडीशन फुलफिल करेगा तो सिस ट्रांस लिखेंगे, और तीसरा कंडीशन यदि फुलफिल नहीं करेगा तो सिस ट्रांस हम लोग नहीं लिखेंगे। यदि नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इजेड नॉमेनक्लेचर। मतलब क्या, इजेड नॉमेनक्लेचर में चारों एटम डिफरेंट होना चाहिए, बस। इसमें चारों एटम डिफरेंट नहीं होगा। देखो एक एच का एक एच मिल जाएगा, एक एच का एक एच मिल जाएगा। इजेड नॉमेनक्लेचर कब आया पता है, मतलब क्या, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है मानते हैं, यहाँ अलग अलग है मानते हैं, लेकिन देख लो एक भी कॉमन नहीं है। आई का एक और आई रहता तब ना सिस ट्रांस लिखते हैं, एफ का एक और एफ रहता तब ना सिस ट्रांस लिखते हैं, Br का एक और Br रहता तब ना सिस ट्रांस लिखते हैं, और Cl का एक और रहता Cl तो तब ना सिस ट्रांस लिखते हैं। इंटर साइंस कॉलेज में जो लोग को कुछ स्टूडेंट जो भेजा था इजेड नॉमेनक्लेचर करना था, आज बता देंगे, वो क्वेश्चन बन जाएगा, समझा कि नहीं। अब गौर से देखना, मतलब कंडीशन आता है कि इजेड नॉमेनक्लेचर कब आया, ऐसा सिस ट्रांस में फैलना हो गया जिसमें चारों एटम क्या है, डिफरेंट है, कम से कम एक कॉमन होना चाहिए। मतलब इजेड नॉमेनक्लेचर तभी आएगा जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे, इजेड नॉमेनक्लेचर तभी आएगा जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे चारों एटम क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, समझा। चलो तब आया इजेड। बता, दो साइंटिस्ट था, ठीक है, नाम है ई मतलब इंटीजीन, ई मतलब क्या होता है, इंटीजीन, जिसका मतलब होता है एक्रॉस। ई मतलब होता है इंटीजीन, जिसका मतलब एक्रॉस, एक्रॉस मतलब क्या, सेम साइड नहीं, जिसका मतलब होता है ट्रांस। मतलब जिस तरह से हम लोग ट्रांस में बिहेवियर करते थे ना, अपोजिट साइड था, सेम ग्रुप अपोजिट साइड, वैसे ये भी रहेगा एक्रॉस में, मतलब ट्रांस जैसा बिहेवियर करेंगे।
अच्छा, जेड मतलब होता है जुसामिन। जेड मतलब क्या होता है, नाम से टेंशन मतलब, कभी भी एग्जाम में नाम लिखना नहीं आएगा कि ई का नाम लिखो जेड का नाम लिखो, लेकिन जो साइंटिस्ट खोजा उसका नाम लिखना पड़ेगा। इसका मतलब टुगेदर होता है, मतलब एक साथ रहेगा। और किसके जैसा बिहेव करता है, मतलब जिस तरह से हम लोग ट्रांस सोचते थे ना, जिस तरह से हम लोग सिस सोचते थे ना, उस तरह से ही रहेगा, इसलिए लिखा है ट्रांस जैसा, सिस जैसा है ये, लेकिन नाम क्या रहेगा, कुछ अलग रहेगा। ठीक है, ये आइसोमर्स क्या बोलेंगे, इफ टू हायर प्रायोरिटी। प्रायोरिटी सर कैसे समझेंगे, हायर प्रायोरिटी और लोअर प्रायोरिटी किसका, सबसे बड़ा बात बताएंगे तुरंत बताएंगे, पर डेफिनेशन तो जान लें। देखो डेफिनेशन लिखने से पहले एक हायर प्रायोरिटी लिखे, हायर प्रायोरिटी ग्रुप। सर कैसे समझेंगे हायर प्रायोरिटी है कि लोअर प्रायोरिटी है, अभी बताएंगे वो बताएंगे। लेकिन डेफिनेशन से हम लोग इफ टू हायर, वहाँ क्या लिखते थे, टू ग्रुप्स आर सेम साइड अपोजिट साइड लिखते थे ना, तो वहाँ कोई भी ग्रुप्स था, लेकिन यहाँ इफ टू हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स, जिसका जो ग्रुप का प्रायोरिटी प्राथमिकता ज्यादा रहेगा, जो ग्रुप का प्राथमिकता क्या रहेगा, दो ग्रुप का ज्यादा रहेगा ना, यदि दो ग्रुप है, चार ग्रुप में छाटेंगे, जिसका प्रायोरिटी ज्यादा रहेगा दो ग्रुप का, यदि वो अपोजिट साइड में रहेगा, वो हायर प्रायोरिटी यदि अपोजिट साइड में रहेगा, हायर प्रायोरिटी यदि अपोजिट साइड में, दूसरे का अपोजिट साइड में रहेगा, उसको ई आइसोमर्स बोलेंगे, ट्रांस जैसा अपोजिट साइड में। और इफ टू हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड, वो सेम साइड रहेगा हायर प्रायोरिटी वाला, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जेड आइसोमर्स बोलेंगे। समझा कि नहीं। तो सर पहले हमको बताइए हायर प्रायोरिटी और लोअर प्रायोरिटी कैसे छापते हैं, कुछ नहीं है, एटॉमिक मास के अनुसार, एटॉमिक वेट के अनुसार एक सीक्वेंस आया था। ठीक है, देखना, बहुत नोट कर लेना। ठीक, एक सीक्वेंस आया था, CIP सीक्वेंस, CIP सीक्वेंस। सर ये क्यों बता रहे हैं, प्रायोरिटी जांच करता है ये किसका कितना प्रायोरिटी वो जांचेगा से। तो सर CIP मतलब क्या होता है, तीनों साइंटिस्ट था, नाम अजीबो गरीब, टेंशन मत लेना, अजीब अजीब नाम लेके देना भाई, क्या कान आंख क्या क्या आएगा। सो सी मतलब कान, सी मतलब क्या, कान। अब आई मतलब आंख मत बोल देना, आई मतलब इन गोल्ड, इन गोल्ड, आई मतलब क्या, इन गोल्ड, साइंटिस्ट का नाम है। तीनों मिल करके सीक्वेंस बनाया था कि हायर प्रायोरिटी कैसे छाटेंगे और लोअर प्रायोरिटी कैसे छाटेंगे। ये तीनों साइंटिस्ट बनाया कि हायर प्रायोरिटी जो दिए हैं अभी डेफिनेशन में, वो हायर प्रायोरिटी किसको लेंगे और लोअर प्रायोरिटी किसको लेंगे। ठीक है, तीनों साइंटिस्ट मिला करके बोला था, तो इसीलिए उसको बोल दिए हम लोग क्या, CIP सीक्वेंस रूल। और पी मतलब होता है प्रीलॉग, क्या होता है, प्रीलॉग। समझा। तो तीनों साइंटिस्ट का नाम था। ये क्या बोलता है, देना गौर से, गिव, नोट में लिखना है। ठीक है, क्या बहुत इजी है, गिव प्रायोरिटी, बहुत इजी है। पहला नंबर गिव प्रायोरिटी, गिव प्रायोरिटी मतलब क्या, देते हैं प्राथमिकता, गिव प्रायोरिटी टू द बोथ, टू द क्या, बोथ ग्रुप, दोनों ग्रुप को क्या देंगे, प्रायोरिटी देंगे। गिव प्रायोरिटी टू द बोथ ग्रुप ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, किस पर, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का जो दोनों ग्रुप नहीं रहता है ऊपर नीचे, जैसे ये वाला, यहाँ Br है, यहाँ Cl है, यहाँ F है, यहाँ I है। तो देखो इस कार्बन पर, दोनों कार्बन पे नहीं है, ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर ये दोनों ग्रुप में किसका प्रायोरिटी ज्यादा है, किसका प्रायोरिटी, इसका प्रायोरिटी ज्यादा है, किसका, इसका प्राथमिकता ज्यादा है, किसका प्राथमिकता ज्यादा है, डिसाइड करेंगे इसका प्राथमिकता ज्यादा है कि इसका प्राथमिकता ज्यादा है। तो क्या बोल रहा है, गिव प्रायोरिटी, प्राथमिकता देंगे, टू द बोथ ग्रुप, दोनों ग्रुप को ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, किसका, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का, ऑन द बेसिस ऑफ, किसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट, एटॉमिक परमाणु भार। बहुत लोग किताब में लिखा रहता है एटॉमिक नंबर में कहीं गड़बड़ कर देगा। ठीक है, और 100% एटॉमिक वेट का कॉन्सेप्ट जब लगेगा ना, तो पक्का गारंटी है ये कभी जिंदगी में फैल नहीं होगा। एटॉमिक वेट, सर एटॉमिक वेट याद करेंगे, नहीं यार बहुत ईजी, एटॉमिक वेट नहीं भी याद रहेगा ना, फिर भी हम लोग बना लेंगे। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो लिखता है वही, मतलब प्रायोरिटी किसके आधार पर देंगे हम लोग, एटॉमिक वेट, जिसका जितना ज़्यादा प्रायोरिटी उतना, जिसका जितना ज़्यादा एटॉमिक वेट उतना उसका प्रायोरिटी हो जाता है। मतलब क्या, ज़्यादा एटॉमिक वेट ज़्यादा प्राथमिकता, जो ग्रुप का ज़्यादा एटॉमिक वेट रहेगा उसको ज़्यादा प्राथमिकता देंगे, ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। और यदि हाई प्रायोरिटी हो जाएगा, सेम साइड रहेगा तो जेड, और अपोजिट साइड रहेगा तो क्या है। दूसरा क्या बोल रहा है, मल्टीपल बॉन्ड यदि रहेगा, मल्टीपल बॉन्ड रहेगा ना, मल्टीपल बॉन्ड्स आर रिजॉल्व, यदि मल्टीपल बॉन्ड रहेगा तो रिजॉल्व करके देखेंगे, मल्टीपल बॉन्ड रहेगा तो क्या करेंगे, रिजॉल्व करके देखेंगे, दिखाते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इसके नीचे लिखना, भी जो लिखेंगे उसको नीचे लिखना, यहाँ हम लिख रहे हैं यहाँ। ठीक है, यदि मान के चलो कोई ग्रुप में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लगा रहेगा, इससे
ऐसे लगा रहेगा, टेंशन मत लेना। इस तरह ग्रुप रहेगा, अभी दिखाएंगे हम। अब इस तरह से रहेगा तो क्या करना, ये कार्बन पर तो हमेशा ये दो कार्बन का 4 बॉन्ड होता है ना, यहाँ ऐसे कर देंगे, ठीक। ये तो पहले से ऑलरेडी है। बता इस कार्बन में तोड़ते हैं, रिजोल्व मतलब तोड़ना, रिजोल्व मतलब क्या, तोड़ना। जो बोल रहे हैं वही करना है, थरथरपन नहीं करना इसमें। बता इस कार्बन में 2 बॉन्ड है कि नहीं, तो 2 बॉन्ड ऐसे तोड़ देना। इस कार्बन में 2 बॉन्ड है, बस क्या करना है, दोनों बॉन्ड को अलग अलग कर देना, यहाँ अलग यहाँ भी अलग, कुछ नहीं करना। ये जैसे तैसे था, ये जैसे तैसे होगा। अब इसको क्या करना है, दोनों बॉन्ड को जो अभी सटा हुआ है ना, वो दोनों को अलग अलग कर देना, रिजोल्व कर देना, तोड़ रहे हैं। अब 2 बॉन्ड है, मतलब यहाँ 2 बॉन्ड समझ जाना कि एक बॉन्ड एक कार्बन, एक बॉन्ड और कार्बन, यहाँ भी कार्बन यहाँ भी कार्बन, लगता है एक ही कार्बन है दोनों बॉन्ड से, इसलिए ये कार्बन यहाँ, ये कार्बन यहाँ कर देना, तोड़ देगा इस तरह से, देख लेना। अब इस तरह से सर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, इसको उतारना। क्या बॉन्ड है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, 1 2 3 और 3 कार्बन लगा देना, हो जाएगा। रिजॉल्व कर दिखाएंगे भी, इसका यूज दिखाएंगे भी, लिखे ना कॉपी में, टेंशन मत ले, बताएंगे तुरंत। अधिक कार्बन CO रहेगा, ऐसे आराम से ये उतार देना। मतलब क्या बॉन्ड है, क्या बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, क्या ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, हो जाएगा ना, उतार लो। अब इस तरह से रहेगा CN, बहुत ईजी है। तो कार्बन का 1 बॉन्ड हो गया यहाँ पर, ऐसे क्या बॉन्ड, 1 2 3, 1 2 3, तीनों जगह नाइट्रोजन, क्योंकि ये भी बॉन्ड से नाइट्रोजन, ये भी बॉन्ड से नाइट्रोजन, ये भी बॉन्ड से नाइट्रोजन, यहाँ भी कार्बन नाइट्रोजन, यहाँ भी नाइट्रोजन। इसको रिजॉल्व करके देख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बनाते हैं, देखना क्या बनेगा। तो बस बहुत ईजी है, क्वेश्चन पर आएंगे, देखना गौर से, ध्यान देना, 5 मिनट। चलो इसका ईजेड नॉमिनोलॉजी लिखते हैं। 100% अगर जो टेस्ट दिए आया था, वो क्वेश्चन आया था, स्टूडेंट भेजा था, हम ग्रुप में नोट दिए थे, ये क्वेश्चन बनाने के लिए ईजेड नॉमिनोलॉजी आया था, उसमें क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। थैंक यू।